शहीद सावलाराम बिश्नोई को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। यूएन शांति सेना में शहीद हुआ है बाड़मेर का लाल। अंतिम संस्कार में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी। शहीद की पार्थिव देह बाड़मेर बीएसएफ के द्वारा श्रद्धांजलि के लिए बीएसएफ कैंपस में रखी जाएगी, जिसके बाद अमर शहीद की अंतिम यात्रा बाड़मेर से पैतृगांव तक रहेगी। और तस्वीरें आपको बाड़मेर से सीधे दिखा रहे हैं। नतमस्तक होकर प्रणाम करने का ये क्षण सभी के लिए, क्योंकि तिरंगे में लिपटे ये शव नहीं है, ये शहीद हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी पहुंचे हैं। परिवार की तस्वीरें दूसरी ओर दिखा रहे हैं। मन में एक दुख सभी के है, क्योंकि अब उनका बेटा, उनका लाल उनके बीच में नहीं है, लेकिन आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि आंखों में आंसू लाकर उनकी शहादत को व्यर्थ ये परिजन नहीं करना चाहते। गमगीन है लेकिन गर्व में। और फिलहाल पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक शेरा इस वक्त बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए गमगीन माहौल है, दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और दो तस्वीरें पूरी स्थिति को बयां कर रही है। नतमस्तक होकर के प्रणाम करने का समय इन शहीद को, लेकिन साथ ही साथ घर की तस्वीरें भी, जहां पर कोई चीख नहीं मची है, कोई रोना विलाप नहीं मचा है, बल्कि गर्व में सभी हैं। प्रकार से बाड़मेर के नेहरू नगर बीएसएफ जो कैंप है उसमें श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाड़मेर के नेहरू नगर बीएसएफ जो कैंप है उसमें श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। और वहां पर राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, बाड़मेर के जिला कलेक्टर हैं, एसपी हैं, बाड़मेर विधायक और जिले भर के वरिष्ठ लोग हैं, वो यहाँ पर श्रद्धांजलि उन्हें देने के लिए पहुंचे हैं। और लगातार सुबह से ही जो कैंप के परिसर के बाहर हैं वो जिले वासियों का हुजूम उमड़ा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग हैं, जिले के उनके परिवार के लोग हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं, लगातार इन लोगों से मिल भी रहे हैं और उन्हें परिवार के लोगों को ढांढस बंधा रहे हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नेहरू नगर बीएसएफ कैंप है वहाँ की। और वहाँ पर आप देखिए श्रद्धांजलि सभा जो है वो आयोजित अभी की जा रही है और उनके परिवार के लोग हैं वो उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल अशोक, और देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। सादर श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि एक ऐसा बलिदान जिसके बाद में और कोई गुंजाइश नहीं रह जाती अपनी देशभक्ति को सिद्ध करने के लिए। ये अंतिम और सर्वश्रेष्ठ बलिदान है अशोक। और देखिए बाड़मेर से सीधी तस्वीरें सहयोगी अशोक शेरा अब तक पहुंचा रहे हैं। अंतिम विदाई, और अंतिम विदाई बाड़मेर से पैतृगांव तक रवाना होगी। अभी बीएसएफ कैंपस में पार्थिव शरीर को रखा गया है, वहां पर सभी पहुंच रहे हैं। और चलिए देखिए रुक करेंगे फिलहाल शहीद के घर का। वहां से हमारे सहयोगी लूणाराम दर्जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लूणाराम, ये आसान क्षण नहीं है, ये एक बेहद गमगीन करने वाला पल है, लेकिन परिवार के लिए गर्व का क्षण भी है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें वहां से? सीधे तौर पर देखा जाए कि शहीद सावलाराम परिवार के यहाँ लगातार एक दुख का माहौल है। शहीद जिस तरीके से पिछले 23 साल से बीएसएफ में कार्यरत थे और उसके साथ ही वो कांगो में 26 जुलाई को शहीद हुए हैं। मैं उनके परिवार, उनके घर पे मौजूद हूं और देख पा रहे हैं तमाम देखा जाए तो पूरे राजस्थान में शोक की लहर है, क्योंकि एक वीर जवान जो शहीद हुआ है वो भी विदेश की धरती पर, तो उनके घर पे भी लगातार जो लोगों का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तमाम लोग जो श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं, उनके परिवारजन से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। तमाम लोगों से, उनके भाई और उनके जो पिताजी हैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। कितने साल से वो बीएसएफ में सेवा में थे और वो शहीद हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? ध्यान को 16 साल धोया है। इनके कितने पुत्र हैं? दो पुत्र हैं। क्या क्या नाम है, कितने साल के हैं? एक है 15 वर्ष को है, एक है 11 वर्ष। तो इनके दो पुत्र हैं और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। उनके भाई भी मौजूद हैं। वो कितने साल से सेवा में थे। एक दुख का माहौल है, शौक का माहौल है, क्योंकि एक वीर जवान का शहीद होना विदेश की धरती पर। 23 साल से ज़्यादा हो गए। जनवरी में 23 साल हो गए, अभी जुलाई है, 23.5 साल हो गए उनको सेवा में होते हुए। कितने पुत्र हैं और घर में किस तरीके का माहौल है, क्या कहेंगे इस पे? इनके दो बेटे हैं, एक 11 में पढ़ रहा है और दूसरा है 7 क्लास में पढ़ रहा है।
कैसे पहले से क्या उनको जज्बा था कि वो देश सेवा के लिए बीएसएफ में जाए, और कैसे क्या बचपन से ही जब वो छोटे थे पढ़ने जाते थे स्कूल में तब से क्या मन था बीएसएफ का, या कब बना, कैसे हुआ? हाँ, इनका बचपन से जब हम दोनों भाई साथ ही जाते थे, वो घर से हमारे जो स्कूल थे, हम छोटे स्कूल में पढ़ा करते थे जो हमारे घर से करीबन 12 किलोमीटर थी। हम सुबह जल्दी 4 बजे उठ करके दौड़े 12 बिल्कुल किलोमीटर लूणाराम, और जाकर देखिए पढ़ने के लिए तस्वीरें जाते। यहाँ फिर पर उधर भी से- गमगीन है। एक घर और है जहाँ भी आज आंखों में आंसू हैं और गमगीन है, क्योंकि सीकर में भी आज ऐसी ही तस्वीरें। शहीद शिशुपाल की आज सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शहीद हुए थे शिशुपाल। 18 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस तिरंगा यात्रा के जरिए अंतिम सफर पर निकले हैं। पैतृक गांव से उनके पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है और शहीद का पूरा परिवार देश की सेवा में है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितनी पीढ़ियां देश की सेवा में रही होंगी। शहीद भी देश की सेवा में ही अपनी जान न्यौछावर कर गए, एक अमर बलिदान उन्होंने दिया। बलारा थाने से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ग्रामीणों ने जब बातचीत हमने की तो शहीद की शहादत पर गर्व जाहिर किया। सीकर की धरा है, शेखावटी धरा है। शेखावटी अंचल से अगर कहा जाए तो लगातार देखिए ऐसे सपूत दिए हैं भारत को राजस्थान की मिट्टी ने, जो कर गुजरने के लिए, मर मिटने के लिए देश के नाम पर हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं और सीने पर गोली खाकर भी आंखों में आंसू तो छोड़ ही जाते हैं, लेकिन पूरे जीवन भर के लिए, पूरे सभी के सामने एक एग्जाम्पल। सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, तिरंगा यात्रा की तस्वीरें हमें नजर आ रही है और क्या जानकारी आप साझा करेंगे अभी? बिल्कुल जैसे बताना चाहूंगा कि तिरंगा यात्रा बलारा थाने से शुरू हुई थी। करीबन 18 किलोमीटर की यात्रा है और अभी तक सिंगोदड़ा गांव है सीकर जिले का, वहां ये तिरंगा यात्रा पहुंची है। अभी आधा दर्जन गांव से होते हुए ये अपने पैतृक स्थान पे ये तिरंगा यात्रा पहुंचेगी और इसके बाद में एक धार्मिक रीति रिवाज होगा और इसके बाद में शहीद की है वो अंत्येष्टि है वो निकाली जाएगी। सैनिक सम्मान से इनका पूरा अंत्येष्टि होगी। काफी लोग तिरंगा यात्रा में कह सकते हैं कि एक बड़ा जन सैलाब है, और क्यों ना होगा, क्योंकि देश के लिए शहीद हुआ है लाडला और हर कोई अपने लाडले की अंतिम विदाई में शामिल होना चाहता है। तो एक लंबी कहीं ना कहीं ये वो क्षण है जिसे आज पूरा का पूरा राजस्थान ही नहीं, देश के कई जगहों से लोग इस चीज को देख भी रहे हैं और एक एग्जाम्पल के तौर पर ये दोनों शहीद और उनकी शहादत। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।